दोस्तों अभी 3 जनवरी से भारत में T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें श्रीलंका की टीम दौरे पर आएगी। दोस्तों अब बात यह है कि जब श्रीलंका की टीम दौरे पर आएगी तो T20 का कप्तान किसे बनाया जाएगा, ये भी लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल है। किसे बनाया जाए कप्तान? रोहित शर्मा? वो तो अभी चोटिल है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उनके हाथ में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो अभी भी चोटिल है। इसके बाद वहां की कप्तानी जो है केएल राहुल ने संभाली थी। इसका मतलब है कि केएल राहुल भी जो है कप्तान बन सकते हैं। लोग सोच रहे हैं कि कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाना चाहिए, जो कि नए युवा खिलाड़ी हैं। और आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था। और इससे पहले इन्होंने जो आईपीएल हुआ था पिछला सीजन 2022 का, उसमें जो गुजरात टीम थी उसको हार्दिक पांड्या ने पहले सीजन में ही आईपीएल का खिताब जितवाया है। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि कप्तान किसे चुना जाए, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर हार्दिक पांड्या? आप बताइए, आपके हिसाब से कप्तान किसे चुनना चाहिए? बताइए। हमारे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या को कप्तान होना चाहिए, क्योंकि नया खिलाड़ी, क्योंकि नया जोश है और नया नया खिलाड़ी, मतलब उम्र भी ज़्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये मेरा। उन T20 तो वास्तव में ही कहें तो युवाओं का खेल है। इसमें आप देखे होंगे काफ़ी T20 में काफ़ी टीमों की पूरी 11 और प्लेइंग में जितने खिलाड़ी थे वो सारे बदले थे। सारे के सारे लगभग लगभग युवा थे, एक आध को छोड़कर सभी युवा थे। हमारे हिसाब से इंडिया टीम में भी युवा ही कप्तान चाहिए और युवा ही खिलाड़ी होने चाहिए। आपकी क्या राय है? इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि T20 की जो है अलग टीम बननी चाहिए, जिसमें नए बॉलर हों, नए बैट्समैन हों, नए बल्लेबाज हों और नया ही कप्तान हो, जो मतलब ज्यादा उम्र ना हो उसकी। आप ये सोच रहे हैं ना? नहीं, एक आध ऐसा नहीं है, एक आध उसको भी पुराने को भी रखना चाहिए कि जो अगर डगमगाती पारी को संभाल सके। अब युवा हैं, उनमें जोश रहता है। अगर उनको ये लगता है ये गेंद आई तो इसको भी जाना ही चाहिए बाहर बाउंड्री के बाहर, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं, अनुभवी हैं, वो अपनी जगह खेलते हैं। और ये जो युवा ये भी अनुभवी हैं, लेकिन इनको गेंद साधना बहुत ही कम पसंद होता है। इनको ये लगता है पहली गेंद आई, दूसरी गेंद, पहली गेंद साधो, दूसरी साधो, तीसरे पे छक्का मारो। ठीक है। और इसी हिसाब से T20 में और टेस्ट का तो मतलब होता ही नहीं है। अगर आप कट पुट से खेले उसमें मजा नहीं आता, डायरेक्ट उठाकर मारो बाउंड्री की उस साइड, मजा आता है उसमें। T20 मतलब ही युवा का खेल है ना। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? T20, वो तो बात आपने सही कही कि युवा का खेल होता है, क्योंकि कई देशों में T20 की अलग टीम बना दी गई है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन T20 को छोड़ के हम बात करना चाहते हैं कप्तान की ओर। कप्तान किसे चुना जाए, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल है। और जैसे कि रोहित शर्मा, उन्हें मुश्किल है कि जो इस सीरीज में कप्तान बनाया जाए, क्योंकि वो इंचार्ज है। आपने देखा होगा बांग्लादेश के दौरे में उनके हाथ में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो अभी चोटिल है। इसके बाद वहाँ की जो कप्तानी थी वो केएल राहुल ने संभाली। इनके पास भी काफी अनुभव है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, और ये आईपीएल और पंजाब की तरफ से कप्तानी भी करते हैं। तो इसका मतलब इनके पास अनुभव भरपूर है, अनुभव की कमी नहीं है। अनुभव की कमी तो हार्दिक पांड्या की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुजरात की टीम को पहली बार में आईपीएल खिताब जिताई है। आपने देखा है, आप जानते हैं भी है। हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि जो है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए, लेकिन अब आप क्या सोच रहे हैं? इसी सीरीज के लिए उन्हें बनाया जाए या फिर परमानेंटली उन्हें T20 का अलग बनाया जाए? मेरे हिसाब से तो उनको परमानेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि जनता भी मांग कर रही है कि T20 में परमानेंट कप्तान हार्दिक पांड्या को ही रहना चाहिए। और T20 तो वैसे आपके मन में केएल राहुल का ख्याल क्यों नहीं आया? केएल राहुल क्यों नहीं हो सकते? देखिए उनके पास अनुभव बहुत है। आप जानते होंगे हार्दिक पांड्या से पहले वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते थे। तो उनके पास अनुभव तो बहुत है। और हमारी जो इंडिया टीम है, जैसे या टेस्ट में हो या वनडे में हो या फिर T20 में हो, वो कप्तान तो केएल राहुल है, कौन ना कि हार्दिक पांड्या। तो केएल राहुल के चांस ज्यादा बनते हैं कप्तान बनने के लिए। और अभी तो उम्मीदवार सिर्फ दो हैं, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, क्योंकि रोहित शर्मा तो इंजर्ड है। उनके चांस तो काफी कम लग रहे हैं, तो इस वजह से हार्दिक पांड्या मुझको इसलिए लगा क्योंकि अभी आपने देखा न्यूजीलैंड के दौरे में हार्दिक पांड्या को ही कप्तान चुना गया था। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया और अपनी टीम को काफी अच्छे से खिलाया भी है। आप बता सकते हैं आपकी क्या राय है? केएल राहुल, आप क्यों चाहते हैं केएल राहुल को ही बनाए? चाहते कुछ नहीं, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनके पास देखिए अनुभव ज्यादा है। और अगर खिलाड़ी के पास अनुभव ज्यादा है तो उसके पास प्रेशर थोड़ा कम होता है। अब हार्दिक पांड्या एकदम एक नए बल्लेबाज है, नए बॉलर भी है, वो देखिए ऑलराउंडर है। इसके बाद
उनके पास थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अब नए नए खिलाड़ी हैं, आप समझ सकते हैं। जबकि जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा है, तो उन्हें पता होता है कि जैसे मैच में अगर दबाव आ रहा है तो मुझे किस हिसाब से खेलना है, या किस हिसाब से बॉलिंग करानी है, मुझे किस हिसाब से बैटिंग उतारनी है। पुराने खिलाड़ी को ये पता होता है ना, क्योंकि उसके पास अनुभव अधिक है। आपकी बात सही है, केएल राहुल पुराने खिलाड़ी हैं और कप्तान भी हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जो हैं ये ऑलराउंडर भी हैं। आप भी बहुत बता रहे हो, हमको भी बताया, आपको भी पता है। लेकिन समस्या ये आती है हार्दिक पांड्या है जो जल्दी दबाव में नहीं आते। केएल राहुल ओपनिंग जाते हैं और केएल राहुल कप्तान भी हो जाएंगे आपके हिसाब से। केएल राहुल ओपनिंग जाएंगे, हो सकता है उनका ओपनिंग में विकेट चला जाए, तो उसके बाद टीम डगमगा जाएगी। उसमें फिर ये नहीं रहेगा कि हो सकता है कि फिर टीम मतलब जो विपक्ष वाली टीम होगी सामने वाली, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा कि हाँ कप्तान है या नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो ना ये ओपनिंग करते हैं, ना तीसरे नंबर जाते हैं, ना चौथे नंबर जाते हैं, ये पांचवें या फिर छठवें या फिर चौथे नंबर आते हैं। ये एक उसके हिसाब से आते हैं, जैसी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से आते हैं। तो उस हिसाब से टीम जो विपक्ष वाली, उसको भय रहता है कि हाँ अभी कप्तान खड़ा है, ये कुछ भी कर सकता है। नहीं, जैसे कि अभी आपने थोड़े पीछे बोला था कि आप T20 की जो है अलग टीम चाहते हैं। जब T20 की अलग टीम होगी, नए बल्लेबाज होंगे, नए बॉलर होंगे, लेकिन कप्तान अब हमारे जैसे मान लीजिए केएल राहुल है, तो केएल राहुल जरूरी थोड़ी सी जो ओपनिंग करे। इसके अलावा वो जो नए लड़के हैं उनको ओपनिंग करा सकते हैं। बिल्कुल है। इसके बाद वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके बाद वो बीच में कहीं भी एडजस्ट होके आ जाएंगे। इसमें आपने ये कैसे बोल दिया कि वो स्वयं ओपनिंग करेंगे? आपकी बात सही है, वो ओपनिंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कप्तान खुद है। लेकिन आपने अभी तक देखा होगा उनकी जगह फिक्स है दूसरे नंबर पर। वो हर बार भी ओपनिंग में जाते हैं और मतलब ओपनिंग करते हैं वो हर बार भी। ये हो सकता है वो कप्तान होने के बाद भी ओपनिंग करें, ये भी हो सकता है नहीं भी करें। लेकिन हार्दिक पांड्या है जो, उनका तो पता है वो चौथे पांचवें छठवें नंबर कहीं भी जा सकते हैं, और वो एक ऑलराउंडर की भूमिका भी अदा करते हैं, जिसमें वो अगर टीम को डगमगाते, अगर देखा जाए बॉलिंग हो इंडिया को डगमगाती हो टीम, तो वो अपना ओवर ला कर हो सकता है टीम को एक आध विकेट दे दें, जिससे विपक्ष की टीम में दबाव भी पड़ सकता है। के राहुल ऑलराउंडर तो है नहीं, वो बस फील्डिंग कर सकते हैं। आपको पता है बॉलिंग अपने हिसाब से अच्छे बॉलर को दे सकते हैं। हो सकता है वो बॉलर अच्छा काम ना कर पाए, जैसा कि आपने इंग्लैंड के बक्से में देखा है, इंग्लैंड और इंडिया के था वर्ल्ड कप में, उसमें एक भी बॉलर ने एक भी विकेट नहीं ले पाया है, और ये 0 विकेट से इंडिया हार गई थी। आप अब आपने जैसे बोला कि हार्दिक पांड्या जो कि ओपनिंग नहीं करते, हो सकता है कि जैसे वो कप्तान चुन लिए गए, उसके बाद वो ओपनिंग के लिए आ जाए। और हाँ, आप जो हार्दिक पांड्या कप्तान की कह रहे हैं, उनको कप्तान ना बनाया जाए। T20 में केएल राहुल को बनाइए, उसके बाद उन्हें उप कप्तान पर रखिए। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि जो हार्दिक पांड्या नए खिलाड़ी हैं, मानता हूँ ये बात मैं, और वो कप्तानी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं, ये भी मानता हूँ। लेकिन किसी एक खिलाड़ी के लिए ज़्यादा प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तो उनके पास बॉलिंग का प्रेशर। अब आप बोल रहे हैं कि टीम जब डगमगाती हो तो वो आके बॉलिंग करके संभाल सकते हैं, ये भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास भी तो दबाव होगा ना। अगर उन्होंने विकेट नहीं निकाल पाए तो कल आप ही उन पर सवाल उठाएंगे कि आपने बॉलर को गेंद क्यों नहीं दी, दूसरे बॉलर को। आप खुद बॉल फेंकने आए, और उसके बाद अगर बैटिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो फिर कई लोग सवाल उठाएंगे कि इससे तो अच्छा ये किसी और बैट्समैन को भेजते जिससे कि वो परफॉर्मेंस करता। और हाँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि हार्दिक पांड्या को हटाया जाए, उन्हें रखिए आप अपनी टीम में। लेकिन कप्तान अभी किसी ऐसे को बनाइए जिसके पास अनुभव हो, और हार्दिक पांड्या उप कप्तान रहकर उनके साथ थोड़ा अनुभव ले और टीम शेयर करें। आपकी बात मैं सहमत हूँ, लेकिन हार्दिक पांड्या जो हैं ये युवा भी हैं, आपको पता है, और ये बढ़िया खेलते भी हैं। कप्तान होंगे तो ये अपनी टीम को डगमगा से ये बचा देंगे, ये मैंने पहले ही बताया। लेकिन आप बता रहे केएल राहुल, अगर आपकी आपने जो कहा था कि अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग लेकर आएंगे, हो सकता है ये विकेट ना ले पाए। अगर केएल राहुल ने भी किसी, मान लीजिए केएल राहुल कप्तान हो गए, किसी और भी बॉलर को उन्होंने ओवर दिया, उस बॉलर ने कुछ नहीं कर पाया, तो फिर आप, हम और कई भी लोग उन पर सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे कि इन्होंने किसी और बॉलर को जगह उस बॉलर को क्यों नहीं दिया। हार्दिक पांड्या होते कप्तान तो हार्दिक पांड्या हो सकता है स्वयं लेते। आप भी सवाल उठाएंगे, हम भी सवाल उठाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या जो हैं वो अपने हिसाब से बढ़िया चलेंगे, और आपने न्यूजीलैंड के दौरान देखा है उनके लिए ज़्यादा कुछ कहना ज़्यादा नहीं होगा, और वो आईपीएल में गुजरात टाइटल स्वयं एक पूरा जीता जाता उदाहरण है कि वो उन्होंने गुजरात टीम पहली बनाकर और पहली बार में टाइटल जिता दिया। ये बहुत बड़ी बात है। केएल राहुल ने भी हमारे साथ इतने दिनों तक लगातार कप्तानी की है आईपीएल में, लेकिन उन्होंने टाइटल नहीं जीत पाए हैं। हार्दिक पांड्या ने पहली बार में गुजरात को लिया और उनको जीता,
बहुत बड़ी बात है ना। आपकी क्या राय है? अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर हार्दिक पांड्या टीम में होते, यही तो बोला आपने। होते देखिए की हार्दिक बात नहीं पांड्या को है। टीम से कोई हटा थोड़ी से रहा है, उनको ये बोल रहा है कि वो उप कप्तान के रूप में रहे और थोड़ी जो टीम है शेयर करें, क्योंकि एकदम प्रेशर ना तो देखिए के राहुल झेल पाएंगे, नहीं झेल पाए, और ना हार्दिक पांड्या, क्योंकि प्रेशर बहुत बड़ी चीज है। आपकी बात सही, लेकिन और ये हाँ, आपने अभी एक बात बोली थी कि अगर के राहुल किसी बॉलर को गेंद देंगे और वो बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो इसमें के राहुल को दोष नहीं दिया जाएगा, उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनका जो काम है उन्होंने पूरा किया। उनका काम है अच्छे बॉलर को गेंद देना। उस बॉलर में कुछ खास बात होगी जब वो टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया है। ऐसा तो है नहीं कि किसी बॉलर को ले लिया जाए और बॉल करा दी जाए। उसके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा उसे, तभी तो लिया गया। आपकी बात ठीक है, लेकिन बीसीसीआई में ये एक चर्चा चल रही है कि युवाओं की यानी कि T20 की पूरी टीम बदली जाएगी। हो सकता है के राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को हटा भी दिया जाए। नहीं, वो आप बोल रहे हैं, हो सकता है, कर भी सकती है बीसीसीआई, इसमें ना आप कुछ कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा, और ना ही पब्लिक कुछ कर पाएगी। बिल्कुल है। हो सकता है ये करें, लेकिन बात कप्तान की चली, कप्तान किसे चुन सकते हैं। देखिए हार्दिक पांड्या भी बन सकते हैं और के राहुल भी, ये तो ठीक है, बीसीसीआई के ऊपर है वो किसे चुनना चाहेगी। हो सकता है कि आगे T20 फॉर्मेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल, इन्हें मौका ही ना दिया जाए खेलने के लिए, क्योंकि नई नई टीम बनेगी ना। जिस प्रकार आपने इंग्लैंड की टीम देखी होगी, T20 की अलग बना दी गई, उसमें बिल्कुल। जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें खेलने के लिए कम मौका दिया जा रहा है, क्योंकि जो T20 टीम है वो नए लोगों की है। नए लोग देखिए अब आगे क्या होता है, बीसीसीआई किसे कप्तान चुनती है। फिलहाल तो लोगों का मत ज्यादा है कि हार्दिक पांड्या को परमानेंट बनाया जाए, आपका लेकिन क्या? अब आप इस पर क्या सोचते हैं कि हार्दिक पांड्या को परमानेंट बनाना चाहिए या फिर इसी सीरीज के लिए? और रोहित शर्मा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये वापसी करेंगे श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में? आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो अभी 1 या 2 दिन में टीम टीम आ जाएगी, हमारे पास स्क्वाड आ जाएगी और इसमें कप्तान भी पता चल जाएगा, तो फिर हम देखते हैं उसी में। आपको स्क्वाड भी बताएंगे और उसमें हम आपको 11 में हम दोनों मिलकर ही बताएंगे आपको कौन से खिलाड़ी होनी चाहिए 11 में और कौन से खिलाड़ी नहीं भी होने चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हम हमारे पास जितना अनुभव है या जितनी हमारे पास नॉलेज है, उसी के हिसाब से जब स्क्वाड बन जाएगी तो उसी के हिसाब से आपको 11 बताएंगे हम। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में या फिर हमारी जो आगे वीडियो आएगी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम ना तो क्रिकेट के ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। हो सकता है अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी क्या मिस्टेक है, जिससे कि हम आगे कुछ सीख सकें, उसी से जो हमारी गलती है उसे हम आगे सुधार सकेंगे। बस आप लोगों को प्यार और मोहब्बत बनी रहे। जय हिंद। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।